मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? डोंट वरी। मैं जानती हूँ शाहजैन, मगर दुख की बात तो ये है कि तुम्हारा मेरे साथ होने पर भी मेरी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी शादी अगर उस शख्स से हो जाती है तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी शाहजैन, मैं खत्म हो जाऊंगी। नादिया, नादिया, नादिया प्लीज ऐसा नहीं। नादिया, हेरा बेटा, अब तुमने नीचे जाकर कुक को मेरे पास भेज देना है। फिर तुमने ये सारी की सारी दवा खाने में मिला देनी है, ठीक है? और घबराना बिल्कुल नहीं है। लेकिन मामा, मुझे बहुत डर लग रहा है। I think I can't do this. Of course you can. You have to be brave. हौसला करो और कुछ नहीं होगा तुम्हें। अगर किसी गार्ड ने देख लिया इसको किल मी मामा। मेरी जान, कोई तुम्हें क्यों देखेगा? देखो, तुम आराम से नीचे जाना, तसल्ली करके, जब कोई गार्ड नहीं हो, और बस नॉर्मल तरीके से किचन में जाना जिस तरह तुम चाहती हो कुछ खाने के लिए। हेरा, ये वो मौका और वो वक्त है जिसके लिए हम जिंदगी भर इंतजार करते रहे। प्लीज मामा के लिए, ठीक हो? आई लव यू। कुछ नहीं होगा तुम्हें। अच्छा ये बताओ कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस औरत एनी जान ने कुछ नहीं कहा? फिलहाल तो उस औरत ने अभी कुछ नहीं कहा, लेकिन वो जैसी औरत है, आज नहीं तो कल पूरे खानदान की इज्जत मट्टी में मिलाकर रख देगी। तुम्हारा क्या ख्याल है, जब वो इसी गरज से आज गई थी तो वो बोली क्यों नहीं? हो सकता है बाबा साई के सरदार जहांजेब ने उसे धमकाया, मगर बाबा साई आज तो सरदार जहांजेब का दांव चल गया, और अगर कल कहीं उस औरत का दांव चल गया तो सारे खानदान की इज्जत मट्टी में मिलाकर रख देगी वो औरत। नहीं बेटा, जहांजेब समझदार आदमी है, मेरा ख्याल है कि वो उस औरत को हैंडल कर लेगा। आप भी मर्द है ना बाबा साई, इसलिए कभी नहीं समझ सकेंगे कि जब एक मर्द ऐसी हरकत करता है तो औरत के दिल पर क्या गुजरती है। अगर समझते तो कभी इतने मुतमईन ना होते, बल्कि सरदार जहांजेब को साफ साफ ये बात बता देते कि अगर उन्होंने अपना रवैया ना बदला तो आप उनके पैरों के नीचे से अपनी सियासी सपोर्ट की जमीन खींच लेंगे। लेकिन आप कभी नहीं समझेंगे मेरी तकलीफ को। अगर समझते तो कभी ये ना कहते कि सरदार जहांजेब हैंडल कर लेगा एनी जान को, बल्कि आप खुद सरदार जहांजेब को हैंडल करते। ताज मोहम्मद। जी बीबी जी। मामा बुला रही है तुम्हें। जी बीबी। जाओ। ताज मोहम्मद, ओ ताज मोहम्मद, ओ खाना दे यार, भूख लगी हुई है। ओ ताज मोहम्मद, किधर मर गया तू? ओ ताज मोहम्मद, पता नहीं किधर मर गया। मगर बीबी जी, सूप तो मैंने वैसे ही बनाया जैसे आपने मुझे बताया था कल। तो अब तुम ये कह रहे हो कि मैं गलत कह रही हूँ ना? ताज ने ये कब कहा कि बीबी जी आप गलत कह रही हैं? मगर आप कसम ले लें बीबी जी, सुरखा, मिर्चें, क्रीम, सारी चीजें मैंने वही डाली है जो आपने मुझे बताई थी बीबी जी। मुझे कुछ नहीं आता, मुझे तो पकाना ही नहीं आता। ये कह रहे हो तुम? इतना बहस क्यों कर रहे हो? बस गलती का इतराफ करो, सॉरी कह दो, बेइज्जती कम होगी तुम्हारी। हाँ बताओ। गलती हो गई बीबी जी, अब मैं गार्ड को खाना दे दूं, उसके बाद दोबारा आपको सूप बनाकर देता हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो ताज, सूप के साथ साथ क्या बना सकते हो तुम?
कह तो रहा हूँ बीबी जी कि आपको नया सूप बना दूंगा। अब और क्या कहूँ आपको? बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हो मुझसे? नहीं बीबी जी, अब मैं आपसे बदतमीजी कहाँ कर रहा हूँ? मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ कि मैं आपको दोबारा सूप बना देता हूँ। चूल्हे पे हांडी चढ़ी हुई है, खाना जल जाएगा, गार्ड को देना है वरना वो गोली मार देगा मुझे। ताज मोहम्मद, मेरी बात तो सुनो। ताज मोहम्मद, हो गया था, इतनी देर क्यों लगी? You know what, मामा? जब मैं ये गोलियां सालन में डालने लगी थी, ये बॉटल मेरे हाथ से गिर गई थी। फिर? और ऊपर से वो गार्ड भी आ गया था। उसने तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं मामा, उसके आते ही मैं नीचे छुप गई थी। Are you sure, हेरा? हाँ, बस वो झांक कर देख रहा था मुझे, लेकिन आई डोंट थिंक सो मैं उसको नजर आई होंगी। बट वो ताज मोहम्मद को आवाज देता देता चला गया। गोलियां तो डाल देना सारी सालन में। नहीं मामा, आधी डाल सकी थी। ताज मोहम्मद आ गया था, मैं भी पूरी नहीं डाल सकी। ताज मोहम्मद तो तुमने देखा ना? नहीं, आई डोंट थिंक सो, मैं फौरन ऊपर आ गई थी। Doesn't matter. I'm really proud of you. कोई बात नहीं, जितनी भी गोलियां डाली तुमने, कुछ ना कुछ असर तो होगा। चलो जरा अंदर। हेलो। हाँ जहां बोलो। ताजन रुकैया पहुंच गई है? मैं तो उसे फोन कर रहा हूँ लेकिन वो फोन उठा नहीं रही है। हाँ आ गई थी वो। मैं किसी वक्त आके खुद बात करूंगा आपसे। ताजन आप उसे समझाइए कि रोज रोज इस तरह से छोटी छोटी बातों पर नाराज होना अच्छी बात नहीं। मेरी उससे बात हुई थी, लेकिन वो ये कहती है कि तुम्हारे पास उसके लिए वक्त ही नहीं है। ताजन मैं मर्द हूँ, बहुत सारे काम है मेरे सर पे, जमीनें हैं, सियासत है और सैकड़ों काम। अब आप खुद बताइए कि मैं इस तरह से घर में बैठ जाऊं औरतों की तरह, ये तो मुझे जेब नहीं देता। देखो बेटा, मर्द कहीं भी हो, औरत को इतनी तकलीफ नहीं होती, ना उसे कोई फिक्र होती है। लेकिन अगर उसे ये एहसास होने लगे कि मर्द किसी और का हो रहा है, तो फिर शकूक उसे हर वक्त घेरे रखते हैं। मैं समझ रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं। आप भी रुकैया को समझाइएगा। मैंने भी उसे समझाया है कि बहुत जल्द उसके गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। देखो सरदार जहांजेब, कहा ना आपसे ताजन, बहुत जल्द गिले शिकवे उसके दूर हो जाएंगे। लेकिन एक बात आपसे कहूं, इस तरह से उसका घर छोड़ के चले जाना मुझे बहुत दुख पहुंचा है। ओके, मैं फिर बात करता हूं उससे। कहाँ हो राशिद तुम? जी सरदार साहब, अपने मीडिया के दोस्तों को बता दें, थोड़ी ही देर के बाद उन्हें आलिजा के घर से साल की सबसे बड़ी खबर मिलने वाली है। फिक्र नहीं करो, I'll protect you. No, मामा, we're in a problem. No, we're in no problem, बेटा. We're not. Trust your mother. मैंने कहा था ना, मैंने वादा किया था हेरा, तुम्हें खराश तक नहीं आएगी। बैठो यहाँ। बस बेटा, मैं तुम्हारी मोहब्बत में मजबूर सी हो गई, वरना सरदार जहांजेब मुझे कभी हरा ना पाता। वो क्या, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से। लेकिन ये बात भी सच है कि अगर दुनिया भी मेरे कदमों में रख दी जाती, तो मैं तुम्हारी जिंदगी को कभी रिस्क पे ना करती, क्योंकि तुम तो मेरी कायनात। मामा, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है।
मेरा दिल बहुत घबरा रहा है मामा। मैं तुम्हें बताती तुम्हें ऐसा क्यों फील हो रहा है। इसी खौफ से तो मैं निकलना चाहती हूँ और तुम्हें भी निकालना चाहती हूँ, ताकि हम कहीं बहुत दूर जाएं, जहाँ सरदार जहांजेब का साया तक न पहुंचे। लेकिन मामा, मैं आपको खोना नहीं चाहती। आप इतना बड़ा स्टेप लेने वाली हैं, अगर किसी ने आपको कोई नुकसान पहुंचाया तो मामा, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मामा, मैं आपको खोना नहीं चाहती मामा। अजीब सा डर है ये। तुम्हारी मामा को कुछ नहीं होगा, और मेरे होते हुए मेरी बेटी को कोई खराश भी नहीं आ सकती। बस तुमने बहादुर रहना है और जागते रहना है, क्योंकि अगर आज हम सो गए तो हमारी तकदीर भी सो जाएगी। हमने यहां से निकलकर एक नया सवेरा देखना है। मामा, कुछ नहीं, ये किस चीज की आवाज थी? बेटा मुझे नहीं पता। और ये शीशा टूटने की आवाज थी मामा। जानती हूँ। आई थिंक हमारे घर में कोई अंधेरा हुआ है। कोई बात नहीं, everything's under control. फिक्र नहीं करो, I'll protect you. No मामा, we're in a problem. No, we're in no problem बेटा, we're not. Trust your mother. मैंने कहा था ना, मैंने वादा किया था हीरा, तुम्हें खराश तक नहीं आएगी। बैठो यहाँ, बैठो, बैठो। यहाँ 2 सेकंड। कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। मैं कहता हूँ कौन है अंदर? दरवाजा खोलो अंदर से।
मामा मामा वो लोग आ गए, मैंने आपको कहा था ना। दरवाजा तोड़ दे गया। मामा मामा ये हमें मार देंगे, मैं आपको कह रही हूँ हमें मार देंगे मामा। मामा इधर आ लो। जान चुप हो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मैं बाबा को फोन कर रही हूँ। मामा वो दरवाजा तोड़ देंगे। पिक अप द फोन, फोन उठाओ जान से, जान से। मामा मैंने आपको कहा था ना ये लोग मार देंगे हमें। तोड़ दे दरवाजा। सरदार साहब, इस तमाशे की आवाज नहीं सुनेंगे क्या? मैंने आपको कहा था ये हमें मार देंगे मामा। मुंह बंद। बाहर लेकर आओ इन्हें। मामा बहुत डर लग रहा है मुझसे, मार देंगे ये हमें। मामा बचाएंगे। मेरी बेटी की तरफ नजर उठाकर मत देखो। क्या चाहिए तुम्हें? ले जाओ सब कुछ। क्या क्या है घर में? रुपया, जेवर, अच्छा ले आओ। सब कुछ है मेरे पास, सब ले जाओ, बस चले जाओ। जाओ। मेरी बेटी लेकर आओ वरना बेटी से हाथ धो बैठोगी। सुना नहीं क्या? मामा मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। मामा Keep quiet.